बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर ये है कि पिछले दिनों जो बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की जानिब से बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश कह लें या इमरान ख़ान ने शर्त रखी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो भी नुमाइंदा है या नुमाइंदे हैं वो अडयाला जेल में आएँ और मेरे साथ आकर बराह रास्त बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। कल अलीमा ख़ान साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी यही बात की कि बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ना सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार हैं बल्कि गिव एंड टेक करने के लिए भी तैयार हैं। अब गिव एंड टेक क्या होता है? गिव एंड टेक ये होता है कि कुछ लो और कुछ दो, और इसको आसान अल्फाज में अगर आप कहेंगे तो इसको आप सौदेबाजी भी कह सकते हैं, इसको आप डील भी कह सकते हैं। माज़रत के साथ, जब नाज़रीन हम अपनी वीडियो में या अपने थंबनेल पे डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या सौदेबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जो तहरीक इंसाफ़ के ऐसे यूट्यूबर हैं या डॉलर ट्यूबर हैं जो इस बात पे डॉलर कमा रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं कि इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान ख़ान और हुकूमत की कन्फ्रंटेशन चलती रहे, तसादम जारी रहे, ताकि उनका चूरन बिकता रहे और डॉलर जो है वो पॉकेट में आते रहें, बैंक्स में आते रहें। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अली अमीन गंडापुर साहब भी यही बात करते हैं कि यूट्यूबर जो हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि वो उन यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ़ के फ़ैसलों पे सवालात उठाते हैं, जो तहरीक इंसाफ़ की क़यादत पे सवालात उठाते हैं कि ये इमरान ख़ान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं हैं, और सफाइयाँ देनी पड़ती हैं अली अमीन गंडापुर जैसे लीडर को, बैरिस्टर गौहर जैसे लीडर को और बाकी पार्टी के रहनुमाओं को कि हम इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जो भी कोशिशें कर रहे हैं, बानी पीटीआई उन तमाम कोशिशों से आगाह भी हैं और उन तमाम कोशिशों से सेटिस्फाइड भी हैं, मुतमिन भी हैं। अब अलीमा ख़ान साहबा ने कल जिस एक नए दावा जो उनकी तरफ से किया गया कि इमरान ख़ान साहब गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, इमरान ख़ान ऐसी आदत को, उस चीज़ को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं जिस पर आप जो हैं उनको रिहा कर दें। अब ये जो बातें बुशरा अपना अलीमा ख़ान साहबा ने की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन जून, जुलाई, अगस्त का महीना भी हो सकता है। कल आप देखें कि मैं शराइत वाली बात पे भी आता हूँ। कल आप देखें कि जो बुशरा बीबी साहबा के तर्जुमान हैं खरल साहब, वो मुलाकात करने के लिए आए और साथ में दो बड़े रूम कूलर भी लेके आए। हालांकि अडयाला की इंतज़ामिया की जानिब से इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा को रूम कूलर फ्राहम किया गया है, लेकिन बताया गया है, ज़रा ये बताते हैं कि इमरान ख़ान, बुशरा बीबी साहबा का कहना है कि वो कूलर नाकाफ़ी हैं, बाहर से कूलर लाया जाए, अच्छा कूलर लाया जाए। अब ये जो एकदम से इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं, बैरिस्टर गौहर, पीटीआई के लोग मुतहरिक हुए हैं, ये क्यों मुतहरिक हुए हैं? ख़ान साहब अगस्त 2023 में भी जेल में थे, तब भी हब्स और गर्मी का मौसम था। ख़ान साहब ने लास्ट सीज़न, गुज़िश्ता साल भी गर्मियों का जो मौसम था वो जेल में गुजारा। ख़ान साहब की तीसरी गर्मियां हैं जो जेल में गुजर रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहबा की पहली गर्मी है जो उनकी अडयाला जेल में गुजर रही है, अडयाला जेल की बैरक्स में गुजर रही है। तो आप बयानात निकाल के देखें जरताज गुल साहबा के, पीटीआई के कमल शोज़ब साहबा के और पीटीआई के रहनुमाओं के, उमर अयूब के, वो बात कर रहे हैं बुशरा बीबी साहबा के कि बुशरा बीबी साहबा का क्या कसूर है। वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान साहब की भी रिहाई भी हो, लेकिन बुशरा बीबी साहबा की बात वो अलग से उसको एम्फसाइज़ करते हैं कि बुशरा बीबी बेगुनाह है, उनको रिहा किया जाए। पार्टी के जो लोग हैं बुशरा बीबी साहबा के लिए भी निकलें, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी साहबा की तरफ से ख़ासा दबाव है। बुशरा बीबी साहबा पार्टी के लोगों को भी कह रही हैं, अपनी लीगल टीम से भी कह रही हैं। पिछले दिनों एक और चीज़ जो डेवलपमेंट हुई थी जिसमें बुशरा बीबी साहबा ने अपनी लीगल टीम को चेंज कर दिया था। फैसल चौधरी तो हटा दिया था, उनकी जगह पे चौधरी ज़हीर अब्बास को अपनी लीगल टीम में रिहाई के लिए, मुलाकातों के लिए इंडक्ट किया गया था। हालांकि चौधरी ज़हीर अब्बास भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, कोई अदालत से रिलीफ नहीं दे सके इमरान ख़ान को और बुशरा बीबी साहबा को,
उनसे पहले जब फैसल चौधरी साहब थे, मुलाकातें भी चल रही थी और अदालतों से छोटा बड़ा मोटा हल्का फुल्का जिस किस्म का रिलीफ है वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को मिल रहा था। अब ये जो कल बुशरा बीबी साहबा ने बात की है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तहमीद या पस मंज़र बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो ख़बर के 4 शराद इस्टेब्लिशमेंट की क्या हैं, इस पस मंज़र के बाद वो ख़बर समझना आपके लिए बहुत आसान है। वैसे नाज़रीन, आज यौम तकबीर भी है। यौम तकबीर का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यौम तकबीर के हवाले से आगे चल के मैं मुख्तसर सी एक खुशखबरी है जो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि रुकावट कहाँ पे है। जो बुशरा बीबी साहबा ने इस हद तक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब सौदेबाजी, डील, गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो रुकावट है। और उस रुकावट पे सवाल ये आता है कि वो रुकावट है क्या। नाज़रीन, रुकावट जो है इमरान खान साहब की रिहाई की, मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो 9 मई है। और 9 मई में सिर्फ इमरान खान नहीं, पीटीआई की बहुत सारी क़यादत जो है वो जेलों में है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हैं। वो जो बात की जाती है ना, 9 मई से पहले के जो 2 इंसिडेंट्स हैं, जिसमें एक इमरान खान की तरफ से जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, उन्हें DGI के ओहदे से किसी, वो एक होता है ना, एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी के बग़ैर टेन्योर पूरा होने से पहले संडे के दिन उनको ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह पे जनरल फैज़ अमीर साहब को अपॉइंट कर दिया गया, DGI। और दूसरा, जब उनकी तकर्री हो रही थी या बाजवा साहब की रिटायरमेंट के मौके पे नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जब प्रोसेस चल रहा था, तब खान साहब का लॉन्ग मार्च करना और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो तकर्री है उसमें रुकावट डालना, ये 2 जो इश्यूज़ हैं, ये भी 9 मई के आगे कुछ नहीं है। यानी ये 2 इशू ऐसे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये खान साहब के मुज़ाकरात के रास्ते में शायद रुकावट नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल मैटर है। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का इंडिविजुअल मैटर है। और जो 9 मई का इशू है नाज़रीन, वो इंडिविजुअल नहीं है। 9 मई में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कैंटोनमेंट्स में अफवाज पाकिस्तान, फ़िज़ाइया, उसके साथ साथ हसास इशारों के जो दफातर हैं ISI के, उनके ऊपर अटैक्स किए गए। चंद घंटों के अंदर 139 मकामात पे, अगर मैं गलत नहीं बता रहा, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, 139 मकामात पे मिलिट्री तनसीबात, इमलाक, कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। तो नाज़रीन, रुकावट सिर्फ, जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ 9 मई है। और 9 मई के हवाले से नाज़रीन, जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, और कल अलीमा खान साहब ने सवाल भी पूछा कि हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है। इमरान खान साहब ने 9 मई पर जो मुतल्लिका लोग थे, उस पर खान साहब ने एक स्टांस लिया। खान साहब ने मज़म्मत भी नहीं की। वो कहते ना कि छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वो एक मज़म्मत खान साहब ने हल्की फुल्की रिहाई के बाद की थी। उस मज़म्मत से खान साहब फिर कैसे पीछे हटे कि खान साहब ने 9 मई का जो मलबा है वो फ़ौज पे ही गिरा दिया था कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं, हमें फंसाने के लिए ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई को करवाया गया। और खान साहब कहते हैं CCTV फुटेज किधर है? भाई, जो फुटेज है कैमरों की बनी हुई, वो भी दुनिया देख रही है। जो CCTV की कुछ थोड़ी बहुत फुटेज है वो भी सोशल मीडिया पे है। अगर कुछ नहीं थी तो जब 9 मई के मुल्ज़मान की मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई, वो फुटेजेस भी साथ जारी की गई कि जिस इसको सज़ा दी जा रही है उस हर मुल्ज़म का क्या क्या रोल था, क्या किरदार था। तो वो चीज़ भी सामने आ चुकी है। लेकिन अभी तक वो बयानिया वही कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, CCTV फुटेज छुपा दी गई, हमारे साथ ये साजिश की गई। और ख़ान साहब के बयानी के बाद पूरी PTI, हालांकि ख़ान साहब अगर इन लोगों से लाताल्लुक़ी का इजहार करते थे, बल्कि ख़ान साहब ने तो कहा कि ये दोबारा भी होगा, मुझे जिन्होंने गिरफ़्तार किया है उन्हीं जगहों पे जाके हमारे लोगों ने जो है वो अटैक्स किए हैं। और फिर आगे से सवाल करते हैं कि पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका। भाई, एक बड़ा मजमा जब जाएगा तो पुलिस वाले वहाँ पे क्या उस पर गोली चलाएं?
या फ़ौज उन पे गोली चलाए, फ़ौज अपने लोगों पे गोली तो नहीं चलाएगी। अब उस भरा जो मजमा था उसमें से चंद शरपसंद थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया, तोड़ फोड़ की, मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री तनसीबात को, शोधा की निशानियों को, शोधा की निशानियाँ तक को जब तो तोड़ दिया गया। तो शराइत नाज़रीन उधर से 4 ये हैं, आप उसको हाफ़िज़ साहब की शराइत भी कह सकते हैं, और वो हैं हाफ़िज़ साहब की शराइत ही। और वो कैसे हाफ़िज़ साहब की शराइत हैं नाज़रीन? अगर DG ISPR बात करें तो DG ISPR फ़ौज के स्पोक्स पर्सन हैं। पिछले दिनों जो मार्का हक के हवाले से तकरीब हुई थी यहाँ पे मोनूमेंट पे, साफ़ियों ने DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की तारीफ़ की, और उनकी तारीफ़ करना बनती भी थी, क्योंकि इंडिया में जो कुछ हुआ, जंग से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ थे उनको छुपाया गया अपने अवाम से। और यहाँ पे हमारे DG ISPR ने पल पल की जो भी ख़बर थी, जो भी सच था, अपने ISPR के ज़रिए पाकिस्तान की अफ़वाज ने और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम को भी बताया और दुनिया को भी बताया कि हक़ क्या है और सच क्या है। तो वहाँ पे सहाफ़ी ने कहा कि देखें, जनरल अहमद शरीफ साहब का एक एक लफ्ज़ जो था पाक भारत कशीदगी के दौरान वो जज्बा हुब्बुल वतनी से भरा हुआ था। तो उस पर अहमद शरीफ साहब का जवाब ये था कि मैंने सिर्फ अदा किए हैं, अल्फाज जो है वो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर के थे। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर भी वहीं पे खड़े थे जहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब थे, जहाँ पे सहाफ़ी सवालात कर रहे थे। ये एक मजमा छोटा सा लगा हुआ था और गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी। तो आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट DG ISPR ने दिया था कुछ अर्सा पहले, और आज भी एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज उसी स्टेटमेंट पे कायम है। उस स्टेटमेंट में 4 शराइत थी, 4 बातें बताई गई थी कि वो लोग, वो सियासी टोला जो अपनी फ़ौज पे हमलावर होता है, वो जो अवाम और फ़ौज में नफ़रतें फैलाते हैं, वो जो फ़ौज की क़यादत को और फ़ौज को धमकियां देते हैं, और चौथी बात ये की गई कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके साथ किसी किस्म की बातचीत, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। DG ISPR ने कहा कि हम इनके साथ बात नहीं कर सकते। जो फ़ौज पे हमला आवर हों, जो फ़ौज और अवाम में नफ़रत फैलाएं, फ़ौज की क़यादत को, फ़ौज को धमकियां दें और फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करें, इनके साथ हम बात नहीं कर सकते। एक उन्होंने प्रपोज़ल दिया था कि इनको चाहिए कि सदके दिल से माफ़ी मांगें और नफ़रत की सियासत से तौबा करके तामीरी सियासत में हिस्सा लें। और साथ में DG ISPR ने यह भी कहा था कि फ़ौज का सियासी मामलात में मुज़ाकरात करना बनता नहीं है। इन लोगों को चाहिए अगर बातचीत करनी है तो जाके सियासी लोगों के साथ करें। तो मेरी नाज़रीन जो इतलात हैं, मेरी जो ख़बर है कि ये 4 शराइत भी हैं। इन 4 शराइत पे जब ये उस वक्त के DG ISPR ने बताई थी, तो इमरान खान की भी चीखें निकली थी, तहरीक इंसाफ की चीखें भी निकली थी हाफ़िज़ की इन 4 शराइत पे कि इन लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। खान साहब ने कहा था मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, माफ़ी तो इन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तो आज भी स्टेटस यही है, आज भी पोजीशन यही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको वीडियो क्लिप सुना देता हूँ नाज़रीन। और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी फौज के, जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे तो ये नाज़रीन आपने सुना, आगे भी क्लिप है, 2 मिनट का है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सुनाया है। यहाँ पे जो DG ISPR ने बात की ना कि सदके दिल से माफ़ी मांगे, अब खान साहब तो यू टर्न भी ले लेते हैं, और सदके दिल से माफ़ी का मतलब ये है कि आप तौबा ताइब हों और दोबारा ऐसी हरकत ना करें, नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत करें। लेकिन खान साहब कब अपना फ़ैसला बदल लें,
खान साहब कब अपनी की गई बात से पीछे हट जाएं, मुनरफ हो जाएं, मुकर जाएं, तो खान साहब से ये जो सदके दिल वाला जो माफ़ी है, ये मेरे ख्याल में पॉलीग्राफिक मशीन पे होनी चाहिए कि खान साहब जो कह रहे हैं उस पर कायम भी रहेंगे या सिर्फ बातचीत करने के लिए इस किस्म की जा रही है। अगर ये हुआ तो फिर खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी साथ में करवाना पड़ेगा कि खान साहब जो वादा कर रहे हैं, जो माफ़ी मांग रहे हैं, वो माफ़ी मांग भी रहे हैं कि या सिर्फ वो कहते हैं ना कि गोगला तो मिट्टी लाना, वो काम तो खान साहब नहीं कर रहे। बाकी आज यौम तकबीर है, आपको बहुत बहुत यौम तकबीर मुबारक। आज का दिन पाकिस्तान का जो दिफा था, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। आज भी एक ख़बर चले मैं आपको बता देता हूँ, अपने नए यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करूँगा। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए आज भी एक बड़ी अहम खुशखबरी है, वो मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन चलें, मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर आप कहेंगे कि मैंने ज़िक्र करके बात को जो है वो किसी और तरफ मोड़ दिया। अब देखें नाज़रीन, आज 28 मई है। उस वक्त जब 1998 मई में भारत ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था और पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे पास एटमी ताकत है, लेकिन दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती थी। इंडिया ने इसलिए एटमी धमाके किए कि क्या पाकिस्तान करता है, अगर होगा तो पाकिस्तान करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेशकश के बावजूद वो एटमी धमाके किए और इंडिया के मुकाबले में एक ज़्यादा किया। तो अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जो नया कदम उठाया है, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में एक नए लड़ाका जदीद फ़ाइटर जेट का इजाफ़ा होने जा रहा है। अगर इंडिया अमेरिका से जदीद लड़ाका त्यारा ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है, अगर इंडिया फ़्रांस के साथ मज़ीद 26 नए रफ़ाल त्यारों की डील करता है, अगर इंडिया ये कहता है कि वो अपना स्टेल्थ फ़ाइटर जेट बनाएगा, तो पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में एक ऐसा जदीद फ़ाइटर जेट शामिल होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की एक लंबी छलांग भी होगी और पाकिस्तान की इंडिया की फ़िज़ाइया पर एक बहुत बड़ी बरतरी भी होगी। अब इस खबर की जो डिटेल है हमारे आप नए यूट्यूब चैनल इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से है, जिसके मैंने लिंक्स दे रखा है अपना वॉल के ऊपर। आप वहाँ पे जाके उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।